ब्रेकिंग में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, अमेरिका ने मिडिल ईस्ट के लिए भेजा एक और हवाई बेड़ा F-35 फाइटर जेट B-52H बॉम्बर मिडिल ईस्ट में भेजे गए हैं। अमेरिका ने रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट भी मिडिल ईस्ट में भेजा है। देर रात अटलांटिक के ऊपर दिखे अमेरिकी लड़ाकू विमान। बताया जा रहा है कि विमान किसी भी वक्त मिडिल ईस्ट पहुंच सकते हैं और इससे पहले देर रात ये फाइटर जेट पुर्तगाल में रुका था। इसके साथ ही रडार जैमिंग जेट भी मिडिल ईस्ट में भेजे गए और ऐसा ये माना जा रहा है कि अमेरिका कोई चूक नहीं चाहता, लिहाजा वो ईरान पर हमले से पहले पूरी सैन्य ताकत जो है वो मिडिल ईस्ट में तैनात कर देना चाहता है, जिससे हमले की स्थिति में कोई चूक न रहे, तैयारी बहुत ज्यादा मुकम्मल हो। अमेरिका की तैयारी मिडिल ईस्ट में जिस तरीके की नजर आ रही है, ये तो इसी बात के संकेत मिल रहे हैं कि आने वाले किसी भी वक्त अमेरिका ईरान पर हमला कर सकता है। और कैबिनेट बैठक के बाद अगर ट्रंप ये कह देते हैं कि ईरान शासन के पास वक्त बहुत कम बचा है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की बड़ी चेतावनी, ईरानी शासन के लिए समय खत्म हो रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने यह बात अपनी कैबिनेट बैठक के बाद कही और इस कैबिनेट बैठक में ईरान से तनाव को लेकर काफी देर तक चर्चा हुई और इस बैठक के बाद ट्रंप ने यह बात अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके कही है। ऐसे में समझा जा सकता है कि ईरान और अमेरिका का तनाव किस ओर बढ़ रहा है। अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए अगर ये ट्रंप कहते हैं कि ईरानी शासन के पास समय कम बचा है, तो इसका मतलब स्पष्ट हो जाता है कि हमला बहुत जल्द होगा। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, ओमान सागर और हिंद महासागर में युद्ध अभ्यास करेगा ईरान। ईरान ने युद्ध अभ्यास के लिए समुद्री जहाजों को चेतावनी भी जारी कर दी है और अगले एक हफ्ते में ड्रिल को लेकर ईरान ने चेतावनी जारी की है। और सबसे बड़ी बात और खास बात यह है कि होर्मुज स्ट्रेट में भी लाइव फायरिंग करेगा ईरान। होर्मुज स्ट्रेट को अगर आप समझें तो ये वही रास्ता है जहां से दुनिया का 20% तेल आयात निर्यात होता है और इस रास्ते पर अगर लाइव फायरिंग की जाएगी तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा रिस्क हर देश को रहेगा। बड़ी खबर ईरान अमेरिका तनाव के बीच एक और बड़ी खबर यह कि ईरान में चीन के नेवल बेस पर हलचल बढ़ गई है। चीन के कई डिस्ट्रॉयर ईरान की ओर बढ़ रहे हैं और चीन के नेवल बेस से निकलकर ये वॉरशिप ईरान के समुद्री सीमा की ओर जा रहे हैं। इसका मतलब यह स्पष्ट है कि ईरान अमेरिका पर दबाव बनाने लगा है और वो संदेश देना चाहता है कि वो ईरान के समर्थन में है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, अगर अमेरिका ने कोई हमला किया तो चीन ईरान का साथ दे सकता है। यह मैसेज चीन की ओर से अमेरिका को दिया जा रहा है इन तस्वीरों के जरिए। यह बड़ी खबर, ईरान में चीन की ओर से जो तस्वीरें पेश की जा रही हैं, जो डिप्लॉयमेंट देखा जा रहा है, वो ये मैसेज दे रहा है। नेवल बेस पर जो हलचल बढ़ गई है ईरान में चीन के, वो ये मैसेज दे रहा है कि एक्शन में आ चुका है चीन और अगर अमेरिका ने ईरान पर कोई बड़ा हमला किया तो चीन हो सकता है कि ईरान के साथ खड़ा हुआ नजर आए। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, अमेरिकी सैन्य तैनाती के बीच ईरानी सेना का बयान सामने आया। ईरानी सेना की ओर से कहा गया है कि अगर जंग छिड़ी तो पूरी ताकत से जवाब मिलेगा। ईरानी सेना की ओर से कहा गया कि जिन देशों में अमेरिकी एयरबेस है उन्हीं को निशाना बनाया जाएगा। 2 घंटे में युद्ध खत्म करने का जो सपना ट्रंप देख रहे हैं वो ना देखें, ये ईरान की सेना कह रही है। यानी कि ईरान भी लगातार अमेरिका पर दबाव बनाने के लिए बयानबाजी कर रहा है। तैयारियां दोनों तरफ से बराबर दिखाई जा रही हैं, लेकिन ये दुनिया जानती है कि ईरान अमेरिका के आगे कहीं नहीं ठहरता है। एक और बड़ी खबर, ईरान अमेरिका तनाव पर इजराइल का बड़ा दावा, अमेरिका से एक और युद्धपोत मिडिल ईस्ट जाने के लिए तैयारी में है। इलियट की खाड़ी से डॉक कर रहा है अमेरिकी युद्धपोत, इजराइल कह रहा है। और इजराइल के बयान से स्पष्ट हो रहा है कि अमेरिका अपनी बड़ी शक्ति इस वक्त मिडिल ईस्ट में झोंक रहा है ताकि ईरान से युद्ध की स्थिति में कोई कमी न रह जाए। ईरान अमेरिका तनाव पर यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इजराइल की ओर से यह दावा किया जा रहा है कि एक और युद्धपोत मिडिल ईस्ट जाने की तैयारी में। अब सवाल यह है कि क्या अमेरिका ने ईरान पर हमले की तैयारी पूरी कर ली है?
आखिर अमेरिका ईरान के खिलाफ किस तरह का एक्शन लेगा? क्या आर पार की जंग होने वाली है या फिर अमेरिका का एक्शन बहुत सीमित होगा? सवालों के बीच ऐसा लगता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को आखिरी चेतावनी दे दी है। देखिए रिपोर्ट। मिडिल ईस्ट में अमेरिका क्या करने वाला है? क्या ईरान और अमेरिका के बीच आर पार की लड़ाई तय है? जिस अंदाज में अमेरिका ईरान की घेराबंदी कर रहा है, उसके मायने क्या हैं? अमेरिका का ऑपरेशन तेहरान कब शुरू होने वाला है? अमेरिका का समुद्री दानव यानी एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन ईरान के करीब पहुंचने लगा है। अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में अपनी सैन्य मौजूदगी को अभूतपूर्व स्तर तक बढ़ा दिया है। अमेरिका के 10 युद्धपोत इलाके में तैनात हैं। सवाल है कि क्या मिडिल ईस्ट में आर पार की लड़ाई होने वाली है? क्या खामनेई के खिलाफ ट्रंप मादुरो जैसा ऑपरेशन चलाएंगे? यूएसएस अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर, कई डेस्ट्रॉयर, F-15E फाइटर जेट्स की तैनाती ईरान के लिए संकेत अच्छे नहीं हैं। अमेरिका ने थार्ड और पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम के अतिरिक्त बैटरी मिडिल ईस्ट भी भेजी है। थार्ड अमेरिकी आर्मी का एक एडवांस एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। इसकी रेंज 150 से 200 किलोमीटर है। ये बैलिस्टिक मिसाइलों को अंतिम चरण में रोकने के लिए बनाया गया है। पिछली बार भी ईरान के साथ जंग के दौरान इस डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया गया था। सवाल है कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका की इतनी बड़ी तैयारी के मायने क्या है? अमेरिका ईरान के खिलाफ कितना बड़ा ऑपरेशन चला सकता है? जिस तरह से अमेरिका ने अपने कैरियर बैटल ग्रुप अब्राहम लिंकन को ईरान के पास भेजा है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर भी अपनी पूरी निगरानी रखी है, ड्रोन्स को भेजा गया है, और तो और उसने अपने दूसरे कैरियर ग्रुप को भी कैरेबियन सी से ईरान की तरफ रवाना कर दिया है। अपने F-35, F-15 कॉम्बैट एयरक्राफ्ट और इसके साथ साथ B-2 बॉम्बर्स, B-52 बॉम्बर्स और मिड एयर रिफ्यूलर तैनात किए हैं। उससे ये लगता है कि दिस इज गोइंग टू बी ए फार बिगर वॉर एज कंपेयर टू वो जो 12 दिन का युद्ध हुआ था। डेस्ट्रॉयर, एयरक्राफ्ट कैरियर, टॉम हॉक मिसाइलों से लैस अमेरिका लगातार ईरान पर दबाव बना रहा है। सवाल सिर्फ प्रदर्शनकारियों के खिलाफ एक्शन का नहीं है, सवाल परमाणु डील का भी है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है कि उम्मीद है कि ईरान जल्द ही बातचीत की टेबल पर आएगा और एक निष्पक्ष और सही डील करेगा। कोई न्यूक्लियर हथियार नहीं, एक ऐसी डील जो सभी पक्षों के लिए अच्छी हो। ईरान के हाथ से समय भाग रहा है और ये वास्तव में बहुत जरूरी है।
ट्रंप साफ कर चुके हैं कि अमेरिका के पास परमाणु हथियार नहीं हो सकते। बढ़ते टेंशन के बीच एक अहम सवाल ये कि अमेरिका ईरान के खिलाफ किस तरह का एक्शन लेगा। क्या अमेरिका ईरान की पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडरशिप को निशाना बनाएगा? क्या ईरान के परमाणु ठिकानों और संस्थानों को टारगेट किया जाएगा? अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप ने इस संबंध में अब तक कोई फैसला नहीं लिया है, लेकिन जैसे संकेत मिल रहे हैं जल्द ही कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। टीम न्यूज़ नेशन। और बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने इंटेलिजेंस अधिकारियों के साथ बैठक की है और ट्रंप ने बंद कमरे में इंटेलिजेंस अफसरों के साथ मंथन किया। ऐसा माना जा रहा है कि ईरान को लेकर जो कुछ खुफिया जानकारी मिली है उसे अधिकारियों ने ट्रंप के साथ साझा किया और उसी के आधार पर ट्रंप आगे का फैसला लेंगे, आगे की रणनीति बनाएंगे। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, ट्रंप बंद कमरे में इंटेलिजेंस अफसरों के साथ मंथन कर रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने इंटेलिजेंस अधिकारियों के साथ ये बैठक की और ये बैठक अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। जो खुफिया इनपुट मिल रहा है वो साझा किया गया है क्या इन अधिकारियों के साथ, और उसी के आधार पर आगे की रणनीति ट्रंप बनाएंगे। और इसी बीच एक और बड़ी खबर, अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ की ईरान को नसीहत। अमेरिकी सेना हर हालात के लिए तैयार है। पीट हेगसेथ ने कहा, राष्ट्रपति ट्रंप जो आदेश देंगे हम पूरा करेंगे। ईरान के पास डील का ऑप्शन है। ईरान न्यूक्लियर कैपेबिलिटी का सपना छोड़ दे, ये कहा जा रहा है। Same thing with Iran right now, ensuring that they have all the options to make a deal. They should not pursue nuclear capabilities. We will be prepared to deliver whatever this president expects of the War Department, just like we did this month. No other military in the world could have executed the most sophisticated, powerful raid, not just in American history, I would say in world history. ट्रंप की धमकी के बीच ईरान के उपराष्ट्रपति का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि हमें युद्ध के लिए तैयार रहना चाहिए। ईरान के उपराष्ट्रपति ने दो बातें एक साथ कही। उन्होंने कहा कि हम युद्ध के लिए तैयार रहना चाहिए, साथ ही उन्होंने कहा कि हम बातचीत के लिए भी तैयार हैं। वार्ता के दौरान हमला नहीं होना चाहिए। ये ईरान के उपराष्ट्रपति की ओर से कहा जा रहा है कि हम बातचीत के लिए भी तैयार हैं, लेकिन उस वक्त हमला नहीं होना चाहिए। यानी एक और आप बातचीत की टेबल पर बुला रहे हैं, बातचीत करने को तैयार, लेकिन दूसरी ओर अगर आपने हमला किया तो ये गलत है। लेकिन अमेरिका साफ स्पष्ट तौर पर ये मैसेज दे चुका है और ईरान में से मेराज एयरलाइंस का विशेष विमान मॉस्को पहुंचा है। ये एक बड़ी खबर आ रही है। ईरान से मेराज एयरलाइंस का विशेष विमान मॉस्को गया। एयरबस A321-231 तेहरान से मॉस्को के लिए उड़ा है। बताया जा रहा है कि आमतौर पर ईरानी सरकार के सीनियर सदस्य इस विमान का इस्तेमाल करते हैं। अब ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि इस विमान से कौन मॉस्को गया? क्या ईरान रूस के साथ मिलकर अमेरिका के खिलाफ कोई रणनीति बनाने की तैयारी में जुटा है? ये बड़ी खबर है। अगर एक और बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, ईरानी सेना के कमांडर ने मिसाइल बंकर की तस्वीर जारी की। बंकर के अंदर नजर आया मिसाइल का जखीरा और इन तस्वीरों को देखिए। ईरानी सेना का कमांडर बंकर में जाते हुए नजर आता है और मिसाइल का जखीरा दिखाता हुआ नजर आता है। ये तस्वीरें आप देखिए। इन तस्वीरों के जरिए दो मैसेज ईरान की ओर से अमेरिका को दिए जा रहे हैं कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आप आधा घंटे में सब कुछ वेनेजुएला की तरह जीत लेंगे, आप अपने जो भी आपके लक्ष्य हैं उनको पूरा कर लेंगे, तो ऐसा गलत है। ये सपना मत देखिए, क्योंकि ईरान की तैयारी बड़ी मुकम्मल है आपके हमले के लिए। हालात ये बन रहे हैं कि अमेरिका किसी भी वक्त ईरान पर हमला बोल सकता है। समंदर के रास्ते उसके एयरक्राफ्ट कैरियर ने तेहरान तक निशाना साध रखा है। लेकिन इस बीच अमेरिका नेवी की एक और खबर ने सनसनी मचा दी। अमेरिका ने दुनिया के सबसे ताकतवर एयरक्राफ्ट कैरियर को समंदर की लहरों पर उतार दिया। अमेरिकी नेवी इस कैरियर की पावर टेस्टिंग कर रही है, लेकिन हड़कंप बीजिंग तक मचा हुआ है। देखिए रिपोर्ट।
समंदर की लहरों से जो भिड़ेगा, जंग की बाजी उसके नाम होगी। समंदर में जिसका बेड़ा ताकतवर होगा, दुश्मनों को जल समाधि वही देगा। अमेरिका ने एक ऐसे ही गेम चेंजर एयरक्राफ्ट कैरियर की पावर टेस्टिंग शुरू कर दी है। अरब सागर में दरअसल ईरान के साथ टक्कर और आर्कटिक में रूस के खिलाफ मोर्चाबंदी, इंडो पैसिफिक में चीन की घेराबंदी। अमेरिका ने अब समंदर में कई वॉर फ्रंट खोल रखे हैं। इसके लिए उसने ताकत का नया जखीरा भी समंदर में उतार दिया है। अमेरिका का यूएसएस कैनेडी फोर्ड क्लास का दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर है जो अब समंदर में ताकत की नुमाइश करने वाला है। अमेरिका बहुत तेजी से इस कैरियर को अपने नेवल बोर्ड का हिस्सा बनाने वाला है। अमेरिका ने इस वक्त ईरान के खिलाफ अपनी बिसात समंदर के रास्ते बिछा रखी है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बार बार आर्माडा की धमकी देते हैं। आर्माडा यानी ताकतवर अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर, कॉम्बैट शिप्स और नेवल फ्लीट से उड़ान भरने वाले फाइटर जेट्स। अब अमेरिका ने ईरान की तरफ आर्माडा 2 को रवाना कर दिया है और साफ है, ट्रंप अमेरिका की मिलिट्री ताकत के बूते वर्ल्ड ऑर्डर को जिस तरह से अपने कब्जे में रखने की मंशा पाल रहे हैं, उसकी बुनियाद में एयरक्राफ्ट कैरियर ही है। एयरक्राफ्ट कैरियर जॉन कैनेडी न्यूक्लियर पावर्ड है और इसे दुनिया का सबसे ताकतवर वॉरशिप माना जाता है। इसकी लंबाई 1106 फीट है। फ्लाइट डेक इतना विशाल है कि 75 से ज्यादा फाइटर जेट्स एक साथ ऑपरेट किए जा रहे हैं। इनमें F-35C और FA-18 के साथ कई कॉम्बैक्ट और टोही ड्रोन्स शामिल हैं। समंदर में यूएसएस कैनेडी की स्पीड 56 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा है और इसे 20 से 25 साल तक किसी रिफ्यूलिंग की जरूरत नहीं है। एयरक्राफ्ट कैरियर कैनेडी चीन और रूस के खिलाफ अमेरिका को डबल एज देने वाला है। हाई एंड वॉरफेयर और एयर पावर प्रोजेक्शन में इसका मुकाबला मुश्किल है और खास तौर से सॉटी के मामले में, यानी एक दिन में वॉरशिप से फाइटर जेट के उड़ान भरने को लेकर कैनेडी से रोजाना 270 फाइटर जेट्स टारगेट की ओर हथियारों से लैस होकर फ्लाई कर सकते हैं। एक बार लॉन्च होने पर ये एक साथ समुद्र में 6 महीने तक रह सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ये जहां पर भी रहते हैं वहां पर अगर ये चाहें तो अपने इंजन को बंद कर सकते हैं। अमेरिका के 2 सबसे बड़े दुश्मन रूस और चीन तेजी से कैरियर फ्लीट में इजाफा कर रहे हैं। लेकिन ये भी हकीकत है कि अमेरिकी नेवी का जवाब अभी भी इनके पास नहीं है। चीन का सबसे एडवांस एयरक्राफ्ट कैरियर फुजियान समंदर में उतर चुका है, लेकिन फुजियान फोर्ड से छोटा है और न्यूक्लियर पावर्ड भी नहीं है। इसके डेक पर J-15 और J-35 जैसे फाइटर जेट्स मौजूद हैं, जिनकी रोजाना की उड़ान क्षमता 100 के करीब है। अब रूस के पास सिर्फ एक ही एयरक्राफ्ट कैरियर एडमिरल कुज्नेत्सोव है, लेकिन पिछले 8 साल से आउट ऑफ सर्विस है। रूस ने इसे आधुनिक बनाने का इरादा छोड़ दिया है। एडमिरल पर रूस के सुखोई 33 और MiG-29 के तैनात हैं। रूस और चीन के इस हाल को देखकर अमेरिका अपने नेवल बोर्ड के दम पर दुनिया के कई मुल्कों को धमकाता है। एयरक्राफ्ट कैरियर कैनेडी बिल्डर सी ट्रायल से गुजर रहा है और पहली बार समुद्र में निकला है। अमेरिकी नेवी में अगले साल मार्च में इसे इंडक्ट किया जाएगा, जो ट्रंप की आर्माडा धमकी का तीसरा फेज हो सकता है।